गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, जुलाई 2023 से पूरे के पूरे 2024 को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले टेनिस प्रीमियर लीग खेल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। टेनिस प्रीमियर लीग ये हुआ कहाँ था? टेनिस प्रीमियर लीग जो था वो पुणे में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था? तो 12 टू 17 दिसंबर के बीच में ये हुआ था। ये 5th टेनिस प्रीमियर लीग था जिसको बेंगलुरु एसजी मैवरिक्स ने जीता था बंगाल विजार्ड्स को हरा के। तो इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, बस ये था कि ध्यान रखिएगा टेनिस प्रीमियर लीग था, 5th था, इसको बेंगलुरु एसजी मैवरिक्स ने जीता है और बंगाल विजार्ड्स को हराया है। डेविस कप फाइनल 2023, डेविस कप का जो फाइनल हुआ था वो स्पेन में हुआ। स्पेन में भी कहाँ पे? तो मलागा में। स्पेन के मलागा में डेविस कप का फाइनल हुआ। इसमें इटली ने इसको जीता है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो जीतने वाला कौन है? इटली। हारने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। दो फैक्ट हो गया। तो डेविस कप इंपॉर्टेंट है। डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस से। डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है? टेनिस से। इससे भी सवाल पूछा जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किससे जुड़ा हुआ है? विजय हजारे। तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट का है। विजय हजारे ट्रॉफी का जो क्रिकेट श्रृंखला है ये एक घरेलू यानी इंडिया के अंदर इंडियंस के बीच में होने वाला क्रिकेट है। और ये लिस्ट ए, जैसे ए ग्रुप होता है ना, लिस्ट ए ग्रुप का पूरी के पूरे वनडे मैच होता है ये। और इसके अंदर हरियाणा को पहला स्थान यानी हरियाणा ने इसको जीता है और राजस्थान जो है वो उप विजेता है यानी फाइनल में वो हारा है। अगर इसके अवार्ड की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से जो इसके अंदर से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे उनका नाम था सुमित कुमार और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में ये भी जो मैच होता है ये एक तरह से घरेलू मैच होता है। अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है T20 फॉर्मेट का ये ट्रॉफी था। पंजाब ने इसको जीता है और पंजाब के लिए पहला अवार्ड है और दूसरा उपविजेता बड़ौदा है। दूसरा उपविजेता बड़ौदा है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो अभिषेक शर्मा पंजाब के हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। मैक्सिमम रन इन T20 इंटरनेशनल मैच, मैक्सिमम एक ही T20 मैच में 300 से ज्यादा रन किसने बना दिया? तो मतलब किसने बना दिया, एक बार अंदाजा लगाओ तो नहीं लग पाएगा। एक्चुअली ये बनाने वाला नेपाल है। नेपाल। अब ये बनाया कहां गया? पहले एशियाई खेल हुआ था तो एशियाई खेल के अंदर पुरुष की क्रिकेट प्रतियोगिता थी, उसके अंदर नेपाल ने ये रिकॉर्ड बना दिया और टोटल 314 रन बनाए, थोड़ा बहुत नहीं, 314 रन बनाया। और किसके खिलाफ? तो मंगोलिया के खिलाफ। अब बेचारी मंगोलिया की टीम क्रिकेट कहां खेलती है? मंगोलिया के खिलाफ। और इतना ही नहीं, नेपाल के जो क्रिकेटर हैं इसमें टोटल 26 छक्का उन्होंने लगाया और ये रिकॉर्ड है अभी इंटरनेशनल मैच के अंदर। नेपाल के खिलाड़ी हैं एक दीपेंद्र सिंह एडी, उन्होंने इसके अंदर सबसे तेज T20 के इतिहास का इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी बनाया है और मात्र 9 गेंद में इन्होंने हाफ सेंचुरी बना दिया। मात्र 9 गेंद में दीपेंद्र सिंह एडी जो नेपाल के खिलाड़ी हैं उन्होंने हाफ सेंचुरी बना दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अभी वनडे इंटरनेशनल हुआ और ये वनडे इंटरनेशनल में को जीतने वाला जो देश है वो भारत है। ये वनडे इंटरनेशनल के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया उसका नाम था शुभमन गिल। शुभमन गिल आपको पता है सबसे महंगा बिके भी थे। तो शुभमन गिल भारत के हैं जिन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे के अंदर ये चीज की है। एक और है इसके साथ ही, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 का भी मुकाबला हुआ। ये T20 का जो मुकाबला था वो भारत में हुआ, वनडे का जो मुकाबला था वो भी भारत में हुआ। ध्यान रखिएगा, ये जो वनडे था, वनडे का जो मुकाबला था वो 22 से 27 सितंबर को हुआ।
टोटल इसके अंदर 3 मैच खेले गए थे। T20 का जो मुकाबला था उसके अंदर टोटल 5 मैच हुआ था। भारत ने 4-1 से मैच जीता है। तो समझ रहे हो, टोटल 4 मैच भारत ने जीता है। टोटल 5 मैच हुआ 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में। और इसके अंदर रवि बिश्नोई जो भारत के हैं वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। और इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय टीम के कप्तान वो नहीं थे जिसके बारे में आप सोच रहे हो। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे और इसके कारण वो कुछ समय तक मीडिया में चर्चा में भी आ गए थे। तो सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में T20 का भी मैच किया गया था। एशिया कप 2023, देखिए एशिया कप 2023 ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा 16वां है, 16th है। और ये जो एशिया कप 2023 हुआ ये पाकिस्तान में भी हुआ है और श्रीलंका में भी हुआ है। यानी श्रीलंका और पाकिस्तान ने मिलकर इसको 30 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ। ये 16th है। इसको जीतने वाला कौन है? तो जीतने वाला है इंडिया। और कहा जाता है कि इंडिया ने जीत कर रिकॉर्ड बना लिया। टोटल 8वीं बार उसने इसको जीता है। और श्रीलंका उप विजेता यानी फाइनल में श्रीलंका हार गई और इंडिया जीत गया। इस मैच के ये जो मैच था फाइनल का वो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, तो फाइनल मैच श्रीलंका के अंदर हुआ। अब इस श्रीलंका के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे उनका नाम था कुलदीप यादव, भारत के हैं, उनको मिला। और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मोहम्मद सिराज को मिला भारत के, उन्होंने 6 विकेट लिया था इसके अंदर। तो इस तरह से ये एक रिकॉर्ड भारतीयों ने बनाया, क्योंकि सिराज के बारे में कहा जाता है कि किसी भी वनडे मैच में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। तो इन्होंने 4 विकेट चटका दिया था और वर्ल्ड में इनका ये रैंक कौन सा है? तो 4th है। यानी जो सिराज हैं, जिनको मोहम्मद सिराज, जिनको प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मिला, वो टोटल 6 विकेट लिए थे और एक ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले इंडियन बॉलर बनने का रिकॉर्ड बनाया और 4th रिकॉर्ड इनका वर्ल्ड लेवल पे बना है। तो ये याद रखने का है। भारत और वेस्ट इंडीज का दौरा, देखिए भारत और वेस्ट इंडीज का जो दौरा है इसको ऐसे आप देख सकते हैं, मतलब भारत टीम का वेस्ट इंडीज दौरा बेसिकली। तो भारत की टीम गई है वेस्ट इंडीज और यहाँ पे टेस्ट मैच होना है। टेस्ट मैच जो होगा उसको जीतने वाला भारत है। भारत ने उसको जीत लिया है। और वनडे जो मैच हुआ था इसी के दौरान, तो वनडे मैच को भी भारत ने जीता। वेस्ट इंडीज तो अच्छी टीम है लेकिन अभी भारत पूरे फॉर्म में है, तो वनडे को भी जीत लिया और टेस्ट को भी जीत लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया है। T20 भी हुआ। T20 में तो भाई अभी वेस्ट इंडीज का कोई तोड़ नहीं है। तो जहां पे टेस्ट इंडिया ने जीता, वनडे ODI इंडिया ने जीता, वहीं पे T20 वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। और T20 के अंदर अगर हम प्राइज की बात करें तो निकोलस पूरन जो वेस्ट इंडीज के हैं उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। लेकिन वहां भी एक रिकॉर्ड बनता है और रिकॉर्ड कुलदीप यादव बनाते हैं। कुलदीप यादव T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाते हैं। तो T20 के अंदर 50 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कुलदीप यादव बनते हैं। अब एसेज की बात कर लेते हैं। हमेशा होता है एसेज पुरुष कहाँ पे हुआ? अब होता किसके बीच में है? तो हमेशा से ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही होता है। ये इसका जो इस बार आयोजन था उसको इंग्लैंड में करवाया गया था। ये एक टेस्ट क्रिकेट है और इसमें जो रिजल्ट आया वो ड्रॉ रह गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी जो 2 जीता और इंग्लैंड ने भी 2 जीता। तो ऑस्ट्रेलिया पिछली बार इसको जीत चुका था, यानी एसेज का खिताब ऑस्ट्रेलिया के पास ही था, तो कंटिन्यू रह गया, उसके हाथ से वो छीना नहीं गया। तो ये फैक्ट है एसेज को लेकर। एसेज ध्यान रखना हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है, टेस्ट मैच के लिए होता है। ये इस बार का जो एसेज था वो ड्रॉ रहा। ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023, इसको जीतने वाला पाकिस्तान ए है और भारत ए जो है सेमीफाइनल में हार जाता है। ये जो ACC है, चूंकि मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 है, तो इमर्जिंग टीम है ना, मैच्योर टीम तो है नहीं। तो जो ग्रुप ए के खिलाड़ी होते हैं वो इसके अंदर खेलते हैं। इसके अंदर भी क्रिकेट ही खेला जाता है।
महिला T20 इमर्जिंग टीम, महिला T20 जो इमर्जिंग टीम एशिया कप है, एक तो पुरुष वाला आपने देख लिया, अब महिला का जो है उसके अंदर उसको जीतने वाले भारत की महिला टीम है, भारत ए ने उसको जीता है और बांग्लादेश का की जो महिला ए टीम है वो फाइनल में हारी है। ये मैच हांगकांग में हुआ था और ये ध्यान ये रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला है, आप जानते हो पहला 25, 50, 100 ये सब इंपॉर्टेंट होता है। तो महिला T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप ये हांगकांग में हुआ, ये पहला है महिलाओं को लेकर, वुमेन्स के लिए, और इसको भारत ने जीत लिया है, भारत की ए टीम ने इसको जीता है बांग्लादेश की ए टीम को हरा के। अब आपके मन में आएगा कि भारतीय महिला, भारत का जो ए टीम है उस ए टीम की कैप्टन कौन है, तो उसका नाम है श्वेता सेहरावत। श्वेता सेहरावत, श्वेता सेहरावत इसकी टीम की कप्तान थी, कई बार कप्तान भी टीम का पूछ लिया जाता है। 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, हॉकी 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, इसका मतलब है कि 13वीं राष्ट्रीय इंडिया सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, ये तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ ये, और इसको पंजाब ने जीता है। हॉकी पंजाब के द्वारा इसको जीता गया और पंजाब ने अपने पड़ोसी स्टेट हरियाणा को हरा दिया। 13th हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, ये जो जूनियर वर्ल्ड कप है ये दिसंबर में हुआ है, याद रखिएगा। इसको जीतने वाला जर्मनी है, जर्मनी ने इसको जीता है और रिकॉर्ड 7th टाइम, 7वीं बार रिकॉर्ड जीता है, हराया है फ्रांस को। लेकिन ये हुआ कहाँ है, तो ये हुआ है मलेशिया में। हॉकी 13th हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप मलेशिया के अंदर किया गया, कुआलालंपुर में ये हुआ है। जर्मनी ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है और हारने वाला देश फ्रांस है। इसमें एक और फैक्ट है कि इस मुकाबले में, ये जो अभी हुआ था, उसमें स्पेन ने भारत को हराया था और इस कारण भारत वहां से बाहर चला गया। अब इसके अंदर फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स ये है कि इस टूर्नामेंट का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो फ्रांस के हैं। कौन है? गास्पार्ड जेवियर, गास्पार्ड जेवियर। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है, तो वो गोलकीपर जर्मनी के हैं, जोशुआ ओनुक्यू, जोशुआ ओनुक्यू। और सबसे अधिक गोल किसने किया, तो सबसे अधिक गोल करने वाला दूसरे देश का है, बेल्जियम का है, उसने 9 गोल किया था, उसका नाम है ह्यूगो लाबुचेरे, ह्यूगो लाबुचेरे। और FIH यानी हॉकी इंडिया सीनियर्स, उसका राइजिंग स्टार किसको कहा गया, तो राइजिंग स्टार जो था वो फ्रांस का था, गास्पर्ड जेवियर। और यही जो गास्पर्ड जेवियर है इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी है जो फ्रांस का है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा।